नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होइएगा। कहा जाता है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। कल आप सभी लोग का कल से एग्ज़ाम सीटेट का स्टार्ट हो रहा है, तो आज आप सभी के लिए बहुत ही हमने बेहतरीन ट्रिक लेकर आया है। सीटेट पास होने का ट्रिक, यानी कि सिर्फ एक ट्रिक। यह ट्रिक आप अगर याद रखते हैं तो शायद हम तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि आपकी इस ट्रिक से लगभग क्वेश्चन 50% क्वेश्चन आपके वहाँ से सही होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो से किसी का भविष्य बदल सकता है। क्योंकि सीटेट का रिजल्ट हमेशा 1 या 2 मार्क्स से ही पढ़ने वाले बच्चों को छूटते हैं। तो अगर एक ट्रिक से अगर आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो किसी बच्चों के लिए, कोई भी व्यक्ति आपके दोस्त हो, उनके लिए कहीं ना कहीं आपका 100% सफलता वहाँ से मिलता है। और अगर आपकी वजह से कोई व्यक्ति पास हो रहा है तो फिर जीवन भर आपका उपकार रखेगा कि हम वहाँ गए, पढ़ने गए, और या फिर उस वीडियो देख के हमको सफलता मिला। ये सब बातें बहुत ज़्यादा मतलब उन लोगों को याद रहता है। तो इसी पर्पज़ से आज हम आप सभी के लिए क्लास लेकर आए हैं। सभी लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ठीक। क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम जो है, इसलिए हम ट्रिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए कि अगर आप कोई आदमी को लगता हो कि हम बहुत कम पढ़ाई किए हैं, कम समझ रहे हैं, ना के बराबर अगर हम पढ़ाई किए हैं, किन्हीं लोगों को लगता होगा कि हम ना के बराबर पढ़ाई किए हैं, ना मतलब बहुत कम, और हम पास होना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ इस पेज को ज़रूर सभी लोग फॉलो कीजिएगा। क्योंकि आज हम सभी के लिए रामबाण ट्रिक लेकर आए हैं, और एक ऐसा ट्रिक कि शायद आपके एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। आई होप, और मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल ही होगा, क्योंकि यही रात अंतिम और यही रात भारी। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, देख लीजिए सभी लोग, क्योंकि चलिए, क्योंकि नहीं बोलेंगे, इससे आगे देखते हैं। आइए, तो मेरे प्यारे साथियों, हम कहीं भी रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बीच में हो, साइड में हो, बस आपको दिखना चाहिए। आइए, सबसे पहले सीटेट जो है आपका एग्ज़ाम्स में लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को देखते हैं कि बच्चे से क्या करवाना चाहिए और क्या नहीं करवाना चाहिए, क्या कौन सा काम बच्चे से करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, कौन सा काम नहीं करवाएंगे तो अच्छा होगा। तो अगर इस पर्पज़ से अगर हम क्वेश्चन के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू को देख लें तो सीटेट पास करना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि सीडीपी कहता है, यह सीटेट में जितना सारा पेडागोजी है, कहता है कि हम बच्चों से कौन सा काम करवाएंगे और कौन सा काम नहीं करवाएंगे, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बच्चा कौन सा काम करेगा, किस पर चर्चा करेगा, बच्चे को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये सारे बातें आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तब जाए कहीं ना कि आपका रिजल्ट 100% वहाँ से बनता है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यही कीजिएगा। तो चलिए सभी लोग सब फटाफट सेशन को शेयर कीजिए जल्दी से, और थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि यही रात अंतिम और यही रात भारी। बहुत बेचैन थे हम लोग इस दिन का कि हम लोग का एग्ज़ाम कब होगा, और वो दिन बहुत नज़दीक आ गया है। तो सभी लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा और समझिए कि पूरा 100% अपने आप पे भरोसा करके सभी लोग एग्ज़ाम दीजिएगा। आई होप, उम्मीद भी है कि जब तक अपने आप पर विश्वास नहीं होगा किसी भी लोग को, तब तक सजागत में सफलता नहीं मिलती है। चलिए, तो बिना समय को बर्बाद किए क्लास को चालू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम पॉजिटिव वर्ड की बात करें तो बच्चे को जितना ज़्यादा आप, सबसे पहला आपका क्या है, तो अवसर देना, अवसर प्रदान करना। यानी जितना ज़्यादा आप बच्चों को मौका दीजिएगा, कोई भी काम अगर बच्चों को आप देते हैं, बच्चा अगर खुद से काम को कर रहा है, अगर बच्चों को आप मौका दे रहे हैं, अगर इस तरह के क्वेश्चन के अगर ऑप्शन में आंसर 4 ऑप्शन में अगर एक ऑप्शन आपका अगर आ रहा है कि हम बच्चे को अवसर प्रदान कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं करने के लिए, तो आपका बात सही होगा। आप 4 ऑप्शन पढ़िएगा, जहाँ आपको दिखाई दे कि बच्चों को हम मौका देना, अवसर देना, ये बात देख के आप सही इसको कर सकते हैं। दूसरी बात,
आपका है था प्रोत्साहित करना। बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहिए। जितना ज़्यादा बच्चा प्रोत्साहित होगा, बच्चा हमेशा ज़्यादा क्रिया करेगा। तो अगर क्वेश्चन के ऑप्शन में प्रोत्साहित करना है तो आपका पॉजिटिव वर्ड है वो आपका सही होगा। बच्चा को क्या कीजिएगा, तो प्रेरित कीजिए। जितना ज़्यादा बच्चा अगर आपसे प्रेरित होगा या फिर बच्चा प्रेरणा उसको मिलते रहेगा, पॉजिटिव होगा। मातृभाषा का स्वीकार करना, जैसे कोई बच्चा कहीं दूसरे देश का है, चाहे किसी दूसरे राज्य का है, वो बांग्ला बोल रहा है और आपके राज्य में आकर हिंदी बोला, तो अगर बांग्ला बोलेगा तो उसकी भाषा को हम लोग बहिष्कार नहीं करेंगे, मातृभाषा को स्वीकार करेंगे। और स्वीकार करना हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज़ है चर्चा करना। अगर आप किसी भी टॉपिक और बच्चा से अगर पढ़वाना है तो देखिएगा, जहाँ चर्चा करने की विषय की बात हो कि हम किसी चीज़ पर चर्चा करें, ऑप्शन में अगर चर्चा करना कर कई ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो हमेशा वो बात आपके लिए सही होगा, क्योंकि बच्चा पढ़ने लिखने ज़्यादा चर्चा करने से ज़्यादा सीखता है, तो ये बात आपका सही होता है। चौथा आपका कारण का पता लगाना। ये भी बात सही है कि बच्चा कहाँ, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और बच्चा का डेवलपमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो उस कारण को आप पता लगाइए, फिर उसको समस्या का सुधार करना भी पॉजिटिव वर्ड है। और ये भी बात जहाँ भी आपको दिखाई दे तो सही होगा। सृजनात्मक जीन पे आ जाएगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चा अपना जीवन का सब हर कुछ खुद से सृजन करता है। जहाँ सृजनात्मक दिखाई दे आपको वो पॉजिटिव वर्ड है और आपका वो ऑप्शन भी सही जाता है। गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। गतिविधि कहने का मतलब कि बच्चा को पढ़ाने से ज़्यादा करके देने का मौका दीजिए। बच्चा का जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा ना, गतिविधि करता है, तो बात आपका सही होता है। भाषा में विभिन्न स्वरूप, पॉजिटिव वर्ड है। जितना ज़्यादा भाषा में विभिन्नताओं का अगर प्रयोग कर रहा है तो बात आपका सही होगा। ये देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा होता है शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो पहले होता था शिक्षक, जब हमारे पाठशाला हुआ करते थे, गुरुदेव गुरुजी पढ़ाया करते थे, तो उस समय का जो शिक्षा पढ़ाई होता था वो आपका पढ़ाई होता था कैसा, तो वो होता था आपका शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षक डिसाइड करते थे कि बच्चों को क्या पढ़ना है। लेकिन अब हम लोग को पढ़ाना है बाल केंद्रित। हम डिसाइड नहीं करेंगे, बच्चा डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बच्चा के अकॉर्डिंग, जो बच्चा क्या पढ़ना चाह रहा है आपको उसी अकॉर्डिंग जो होगा बाल केंद्रित शिक्षा पर, ये बात सही होगा। हस्तपरक गतिविधियाँ कहने का मतलब हस्तपरक, बच्चा जितना ज़्यादा कोई भी वर्क को अपने हस्त मतलब हाथ से करेगा, हाथ से करके जो भी गतिविधियाँ का प्रयोग करता है वो बात हमेशा आपका सही होता है। चौथा आपका क्या है, करके सीखना। यानी करके सीखने कहने का मतलब कि जो काम बच्चा खुद से करके ज़्यादा सीखेगा वो बात हमेशा सही होता है। तो बच्चा से कोशिश करेंगे कि सारा काम बच्चा से हम लोग खुद से करवाएं। जितना ज़्यादा बच्चा करके सीखेगा आपका वो बात सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी भाइयों बहनों, बच्चे तो आप है नहीं क्योंकि आप सभी लोग कुछ भी हो सकते, बहुत लोग हमारे सीनियर भी होंगे, तो इस चीज़ को बात को ध्यान में रखते हुए आइए मेरे प्यारे भाइयों इसको देखते हैं। कह रहे दैनिक जीवन से जोड़ना। अगर बच्चा को अगर कहीं आपको क्वेश्चन में ऑप्शन दिखाई दे कि देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि जहाँ भी ऑप्शन दिखाई दे कि किताब कॉपी से अलावा हम बच्चों से वैसा ही काम करवाएंगे जो बच्चा अपने घर पे रोज़ वो काम करता है। यानी क्या, कौन सा काम, तो बच्चा को दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। रोज़ अपने जो घर में जो चीज़ का प्रयोग करता है, अगर वही प्रयोग रोज़ अगर अपने घर से स्कूल के किताब में भी अगर वही चीज़ का प्रयोग करेगा तो बात आपका ज़्यादा सही होगा। तो दैनिक जीवन से जोड़ना आपका सही जाता है। दृश्य सामग्री, दृश्य मतलब श्रव्य सामग्री, दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना। दूसरी चीज़ है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री, है ना। दृश्य मतलब होता है देखने वाला। देखिए, बच्चा को अगर आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो बात को समझिएगा, बोल के पढ़ा रहे हैं, लिखवा के पढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा देखते हुए अगर आप क्लास में सभी लोग टीचर ही होंगे तो एक चीज़ गौर करते हुइएगा कि बच्चा को अगर हम जो चीज़ बोलते हैं वो उसको कम याद होता है, लिखवा देते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर वो देख लेगा तो पूरा जीवन भर याद। बच्चा 3 घंटा का अगर मूवी आप लोग देखते हुइएगा तो जीवन में कभी नहीं एक स्क्रिप्ट उसको याद हो जाता है। इस अकॉर्डिंग से अगर आप देखिएगा तो अगर सब आ जाए तो सबसे ज़्यादा उसमें ऑप्शन क्या सही हो जाता था, दृश्य। बच्चा कुछ अगर देख के सीख रहा है तो ज़्यादा सही होगा। विविध गतिविधियाँ, गतिविधियाँ मतलब अगर बच्चा से हर तरह गतिविधियाँ कराइए, घूमना फिरना, जो जो आपको लगे हर उससे काम करवाइएगा। सब गतिविधियाँ में अगर बच्चा सब काम करवा रहा है तो आपका वो बात हमेशा सही होता है। अब कहता है सर्वांगीण विकास, मतलब बच्चा में सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा उसका हर एक डेवलपमेंट को हम लोग देखते हैं। उसका हर एक डेवलपमेंट करने का मतलब पढ़ाई के अलावा खेलना कूदना, खान पान, क्लास का मेंटेनेंस, अगर ये सब चीज़ आता है तो आपका हो जाता है ये
पॉजिटिव वर्ड। आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हम बात करें थोड़ा सा निगेटिव वर्ड पर डिस्कस करें कि निगेटिव वर्ड में आपका कौन कौन सा वर्ड आता है, इस पर डिस्कस करते हैं। आइए, तो निगेटिव में कौन कौन सा आपका वर्ड आएगा इसको देखते हैं। सबसे पहले बच्चे को रटाना नहीं। जहाँ रटने का बात होगा, क्योंकि अब हम लोग को रटा के नहीं पढ़ाना है, तो जहाँ अगर आपको रटने की बात आ रही है तो उस बात को हम लोग क्या करेंगे, तो गलती करते हैं। हम लोग को रटाना नहीं है। जहाँ देखिए लग गया केवल, कहते हैं ना कि केवल बच्चा को पढ़ाना, जहाँ केवल और ही लगा हो वो बात भी आपका निगेटिव हो जाएगा। हतोत्साहित, समझ रहे हैं, बच्चा को इतना भी नहीं कर दीजिए कि बच्चा डरा जाए, तो ऐसा आपको नहीं कराना है। कठोर सजा, भय, डर, ये सब नहीं दिखाना है। अब देखिए यहाँ से व्याकरण भी चलेगा, लेकिन 1 to 5 में अगर आप सेट दे रहे हैं तो वहाँ व्याकरण बच्चों के लिए निगेटिव हो जाता है। याद कराना, बच्चा को रटाना नहीं है। पढ़ाते ना पीछे बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षक, पहले के स्कूल में चलता था शिक्षक केंद्रित, अब नहीं चलेगा। बच्चा को रटा के कंठस्थ नहीं करवाना है। बच्चे को दंड और सजा नहीं देना है। और बच्चा का पढ़ाई पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, नहीं सिर्फ डिपेंडेंट किताब नहीं, किताब की दुनिया से बाहर से उसको जोड़िए, तब पढ़ाई ज़्यादा अच्छा होगा। और बच्चा को हतोत्साहित नहीं करना है। सबका अगर आ जाए ऑप्शन में तो सब हो जाएगा निगेटिव। फिर अगर आगे बात करते हैं नेक्स्ट का, इसको देखिए। इसमें क्या कर रहा है कि देखिए सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब होता है बच्चा पूरा से एक्टिव है, और निष्क्रिय का मतलब है कि बच्चा एक्टिव नहीं है। तो जहाँ निष्क्रिय होगा बात आपका गलत हो जाएगा। बच्चा को उच्च शिक्षा के लिए नहीं पढ़ाना है। हाँ, कई क्वेश्चन आता है कि बच्चा का लक्ष्य भाषा के लिए, लक्ष्य के लिए, तो वो दूसरी बात होती है। यहाँ उच्च शिक्षा की बात हो रही, तो हम लोग को बच्चा को उच्च शिक्षा के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाना है। बच्चा को ग्रेडिंग अंक के बारे में कोई चर्चा नहीं, कंपेयर करके ग्रेडिंग नहीं करना है, तो ये गलत हो गया। लैंगिक समानता, लड़का लड़की में, बॉयज़ और गर्ल्स में जो विभेद होता है, इस चीज़ पर हमको चर्चा नहीं करना है। और बच्चा को व्याख्या के माध्यम से हम लोग को नहीं पढ़ाना है। तो ये सब बात अगर आपका आएगा तो सब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए, अब हम देखते हैं सभी मनोवैज्ञानिक थोड़ा थोड़ा बारी बारी में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कौन सा क्या था और क्या नहीं था इसके बारे में। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे ने इस पर क्या क्या डिस्कस किया था। तो जीन पियाजे क्या थे, देखिए यहाँ से गौर से। तो कह रहा जीन पियाजे की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो क्या बोले थे कि जब आपके ऑप्शन में, जब आपका क्वेश्चन कंटेन का हो और क्वेश्चन जब जुड़ा हुआ हो जीन पियाजे से, और आप कुछ नहीं पढ़े हैं, तो याद रखिएगा जिस ऑप्शन में आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, जीववाद, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय, जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन और सकारात्मक, इस अगर ऑप्शन आपके उस ऑप्शन में हो तो हमेशा वो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट जाता है। जीन पियाजे सबसे ज़्यादा बच्चों पर फोकस किए थे, किस पर, तो बच्चा जो काम, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और जो काम बच्चा खुद से करेगा वो बच्चा ज़्यादा सीखता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। अगर आप वाइगोत्स्की का क्वेश्चन हो और आप वाइगोत्स्की के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़े, थोड़ा सा जान लीजिए कि वाइगोत्स्की जो थे ज़्यादा फोकस किए थे बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक पर। बच्चा हर चीज़ समाज और संस्कृति के परस्पर क्रिया से ही बच्चा सीखता है, जिसमें था एक एस्केप फोल्डिंग, एक था जेडपीडी और एक था एमकेओ। ठीक, तो ज़्यादातर आपका क्वेश्चन आता है तो जिस ऑप्शन में सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अनुक्रिया, भाषा, परस्पर शिक्षण, व्यक्तिगत वार्ता, और सबसे ज़्यादा VVI इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा लिखा होगा पाड़ा या फिर ढांचा। ये एक क्वेश्चन आपका पूछना आता है कि जिस ऑप्शन में जब वाइगोत्स्की का बात हो और एस्केप फोल्डिंग का बात हो जाता है तो बात आपका हमेशा यहाँ से सही होता है। समीपन विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, ठीक, तो जेडपीडी आपका जो होता है ये भी आपका ऑप्शन सही होता है। और अन्य की अधिक जानकारी यानी मॉक। देखिए आपको हम दो चीज़ डिस्कस कराते हैं यहाँ से, दो चीज़ मेन है आपका, एस्केप फोल्डिंग और जेडपीडी। ये दो चीज़ हमेशा आपका क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हमेशा बनता है और आपका यहाँ से बनना तय है। अब तय क्या है यहाँ से क्वेश्चन, तो देखते सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है आपको हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि जो आपका जेडपीडी जो होता है और एस्केप फोल्डिंग जानिए, जैसे आप एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं तो आपका जो फुटबॉल का कोच है वो आपको कंटिन्यू हेल्प करेगा, तो जब आपको कंटिन्यू हेल्प कर रहा है तो कहलाएगा आपका जेडपीडी। लेकिन आपके परिवार में आपके बड़े भाई, बड़ी बहन, कोई भी अगर आपको कोई चीज़ करे उसमें हल्का सा अगर सहयोग दे दे, यानी कि कंटिन्यूटी ना है, थोड़ा सा
कभी भी कोई भी आप हल्का सा काम किए, मान लीजिए आपको यहाँ से जाना है तो यहाँ तक कोई पहुँचा दिया है, के बाद कोई आदमी को चढ़ा कर लेगा साइकिल से, तो आपको कहलाएगा स्केप फोल्डिंग। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आइए अब हम बात करते हैं कौन है आपका, तो आपका अब आगे है तो लॉरेंस कोहलबर्ग। देखिए कोहलबर्ग जो थे ना, बच्चा विकास नैतिक विकास के बारे में बात किए थे। तो जब आप भी क्वेश्चन में नैतिक डेवलपमेंट की बात हो या फिर नैतिक तरकना की बात हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हमेशा कोहलबर्ग को ही चुनेंगे और उनको वहाँ से ऑप्शन में सही लगाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं विकास के बारे में। तो विकास होता क्या है, डेवलपमेंट। तो विकास सतत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया सभी लोगों को पता है कि जन्म से लेकर गर्भ से कब्र तक, गर्भ से कब्र तक जन्म हुआ तब से डेवलपमेंट चालू हुआ, और जब तक आप नहीं मरते हैं, कब्र के अंदर नहीं जाइएगा, तब तक आपका डेवलपमेंट हमेशा होते रहता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तय रहेगा कि डेवलपमेंट सामान्य से विशिष्ट। देखिए गुणात्मक रचनात्मक जहाँ भी होगा एक साथ होगा, याद रखिएगा। गुणात्मक रचनात्मक ऑप्शन सही, जैसे हम पढ़ाए थे कि जहाँ भी लगा होगा अनुवांशिक और पर्यावरण, वो हमेशा ऑप्शन सही होता है, वैसे ये भी सही होगा। उसके बाद ये दो क्वेश्चन पूछता है, मस्तका दो मुखी और निकट दूर। देखिए जब बच्चा का विकास सिर से पैर की ओर होता है तो कहा जाता है मस्तका दो मुखी, जब रीढ़ की हड्डी बीच से डेवलपमेंट करता है विकास दूर, याद रखिएगा। अगर बात वृद्धि का होता है तो वृद्धि का होता है असतत होता है, मात्रात्मक और रचनात्मक साथ ही होगा, सिर्फ शारीरिक और गर्भाशय प्रौढ़ावस्था तो आपका वृद्धि का डेवलपमेंट को दिखाता है। चलिए अगर क्वेश्चन आपका बुद्धि से आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, तो बुद्धि में जब भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या खोजिएगा ऑप्शन में, तो बहुआयामी है, समुच का समूह हो, विभिन्न व्यक्ति, ये सब आया तो आपका ऑप्शन सही होगा। अगर संज्ञानात्मक संवेद की बात करें तो संहीनता या फिर अंतर संबंधित दुई कारक, ये सब आपका बात वहाँ से सही हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग आगे। आइए फिर आपका यहाँ से देखिए बहुत ही सब एकदम इतना चुन चुन के लाया है ना पॉजिटिव वर्ड, कि अगर इसको पूरा देख लीजिएगा सभी लोग तो 100% हम गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट कोई नहीं छीन सकता है। देखिएगा CDP का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है अपसारी चिंतन, है ना। अब बच्चा को होता है अपसारी, होता है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन में आपका दिया हुआ रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा जो बच्चा का पॉजिटिव वर्ड जाएगा वो जाएगा अपसारी चिंतन में जाता है। ठीक, तो जहाँ आपका लिखा हो चिंतन अपसारी, आपका ये बात सही होगा। ओके डन। क्या है, अनुरूपक चिंतन, ठीक, ये भी आपका सही होगा। बाल केंद्रित पढ़ावे की है, ठीक, बच्चा को मौका दीजिए, बच्चा एक एक्टिव रहेगा। सहभागिता यानी बच्चा एक दूसरे से मिलकर सीखेगा। समावेशी शिक्षा और विविधता में सम्मान, ये बात जहाँ आपको दिखाई दे आप मारिए आंसर, गलती अगर हो जाए तो फिर कहिएगा। आगे देखिए, आइए ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, फिर शायद वही रिपीट हो गया, सॉरी। और देखिए क्या क्या है इसमें, तो बच्चा में पढ़ावे की थे सर्वांगीण विकास। अगर बच्चा में आप सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा खेल कूद, उसका दैनिक जीवन, खान पान, अगर सबको देखना होता है तो उस तरह का डेवलपमेंट कराता है आपको सर्वांगीण विकास, हमेशा आपका बात सही होता है। बच्चा को करके देखना, बच्चा जो काम खुद से करके सीखेगा ज़्यादा अच्छा होता है। प्रोत्साहन, बच्चे जितना सा प्रोत्साहित कीजिए बच्चे को ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा बच्चा प्रोत्साहित कीजिएगा। जिज्ञासा, बच्चे को जिज्ञासा को समझिए और उसको डेवलपमेंट कीजिए। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दैनिक जीवन से जुड़ना और मातृभाषा का शिक्षा, जहां आपको ऑप्शन में दिखे सब पॉजिटिव वर्ड है। मारिए सही, एकदम सही हो जाता है, ना ही कैसे होगा। चलिए इसको देखिए, अब हम बात करते हैं निगेटिव वर्ड के बारे में, सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, तो आपका ये सब निगेटिव वर्ड है बाबू। क्या क्या है देखिएगा, तब पुस्तक केंद्रित, बच्चा को सिर्फ किताब के लिए नहीं पढ़ाना है, किताब के अलग से, अगर सिर्फ पुस्तक केंद्रित हो तो आपका बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित गलत होगा। लड़का लड़की में भेद कीजिएगा, लैंगिक समानता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। केवल मात्रा और सिर्फ लगा हुआ तो गलत हो जाएगा। बच्चा को रटाना नहीं है, ना याद कराना, ना कंठस्थ कराना है, गलती हो जाएगा। हतोत्साहित निगेटिव, निष्क्रिय गलती हो गया। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं तो सारा बात आपका क्या होगा, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। चलिए और देखते हैं हम लोग कुछ। आइए बच्चा को व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन पर चर्चा नहीं, तो व्याकरण नहीं कराना है। अगर आप कोई चीज़ सीमित रखते हैं, सीमित नेगेटिव वर्ड है, देखिएगा हर चीज़ पेडागोजी सब जगह काम करेगा। बच्चे से कोई काम अगर आप सीमित में करवाते हैं तो गलत है। बच्चा को आप खाली स्लेट, कहता है ना कि बच्चा स्कूल आने से पहले खाली स्लेट, कोरा स्लेट
गलती हो जाता है। बच्चा कुछ न कुछ जीवन में सीख के आएगा स्कूल में। योगात्मक मूल्यांकन करे थे। देखिए मूल्यांकन पढ़ाए थे, मूल्यांकन 2 प्रकार का होता है, याद कीजिएगा सभी लोग थोड़ा सा। 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल्यांकन आपका रचनात्मक, एक होता है योगात्मक। रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है वैसा मूल्यांकन कि बच्चा को क्लास के आवर में पढ़ाना और पढ़ा के क्लास में SW CW असाइनमेंट वर्क जो करवाते हैं तो रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक जो होता है वो साल के अंत में होता है, टेस्ट लेना मतलब फाइनल एग्जाम सेमेस्टर हो या ईयरली हो। तो हम लोग का जब योगात्मक मूल्यांकन बात होगा तो निगेटिव देखो उसको खत्म कीजिएगा। ऊपर चर्चा किए थे, ऊपर था आपका अपसारी चिंतन, यहाँ है आपका अभिसारी चिंतन। देखिए प्रकाशात्मक स्थिरता जो होता है फंक्शन, ये भी गलती हो जाएगा। अगर आप विशेष शिक्षक की बात करते हैं ऑप्शन में अगर आता है, या फिर अलग से आप स्पेशल क्लास की बात करते हैं कि आप लोग पढ़िए फिर स्पेशल क्लास में रिवीजन करवा देंगे, तो ऐसा बात आपका गलती होता है। मानकृत शब्दावली जो है आपका अगर ऑप्शन में है तो सब आपका निगेटिव वर्ड है, सब लोग इसको याद रखिएगा। आइए फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, तो पॉजिटिव वर्ड के बारे में। देखिए जिस ऑप्शन में लिखा हुआ बच्चा खोजने एवं सीखने का अवसर देता है, सही बात है। आपका अन्वेषण पॉजिटिव वर्ड है। बच्चा अगर अवलोकन करना पॉजिटिव है। बच्चा अगर आपसे खूब प्रश्न पूछ रहा है, सही बात है। एकीकृत निगेटिव होता है, लेकिन एकीकृत विषय का जब बात होगा तो पॉजिटिव होगा। बच्चा को अगर वास्तविक अनुभव से पढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। और अधिगम का विस्तार यानी सीखने का आप विस्तार कर रहे हैं तो आपका ये सब बात सही होगा और 100% सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है बॉस, आइए ये भी आपका पूरा पॉजिटिव वर्ड है। क्या है देखते हैं। तब व्यापकता पॉजिटिव। छात्र में क्रियाशील बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया खुद से करता है, सामाजिक अंतःक्रिया। प्रजातांत्रिक विस्तार बच्चा अगर प्राकृतिक से संबंध में लगाव यानी नेचुरली से समाज प्राकृतिक से उसको खूब लगाव है तो सही जाएगा। परियोजना का प्रोजेक्ट यानी बच्चा कोई परियोजना बना रहा है, प्रोजेक्ट वर्क पर काम कर रहा है, तो आपका बात क्या होगा हमेशा वो सही होगा। बच्चों को कहिए हमेशा प्रोत्साहन देते रहिएगा, हमेशा बात आपका तो सही होगा। चलिए और देखिए और क्या है आपका, तो अगर किसी बच्चा में श्रव्य सामग्री यानी सर्व सुनने वाला देखने वाला सामग्री, जैसे क्या हो गया तो वीडियो दिखाइए आप, कोई मूवी दिखाइए, तो वीडियो में क्या होता है बच्चा देखता ही है सुनता भी है, सही है। कोई बच्चा में व्यापकता, सही है। त्रुटियाँ बच्चा गलती जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, तो बात जहाँ त्रुटि का होगा सही होगा। सृजनात्मक रचनात्मक दोनों के वर्ड है, जहाँ भी होगा हमेशा आपका सही जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों और देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। आइए फिर से चौथा निगेटिव वर्ड कह रहा है कि जिसमें हम व्याख्या करें, बच्चा को व्याख्या करके नहीं पढ़ाना। अगर व्याख्या की बात हो रही तो बात आपका क्या होगा हमेशा गलत होता है। अगर हम बात करते हैं किसका, तो मनोवैज्ञानिक के बारे में, कि अगर आपको चर्चा हो रहा है किसके बारे में, तो मनोवैज्ञानिक। वैज्ञानिक शब्दावली निगेटिव है। मानवीकरण मानकीकरण निगेटिव है। रूढ़िवादिता सोच है ना, रूढ़िवादिता सोच एकदम कि ये करना वो गलत हो जाएगा। पर्यावरणीय क्षति के बारे में कि समाज पर्यावरण में हम लोग अगर मतलब गंदगी फैलाना क्षति करते हैं। लेवलिंग बच्चा में लेवल नहीं करना है, लेवल से आंकना नहीं है, लेवल 1 लेवल 2 बांटना नहीं है। बच्चा अपना रैंकिंग करना है ना, हम लोग को ग्रेडिंग करना है। अगर इस सब बात अगर आप कर रहा है तो हमेशा क्या होगा गलत होगा। आगे देखती है कल तुलनात्मक, बच्चा में तुलना नहीं करना है, दो बच्चा के बीच में तुलना नहीं करना है। तुलना बच्चे के पिछले मार्कशीट से कि आप टेस्ट लिए तो इस पर उसका 50 नंबर आया और अगले उसको 60 नंबर आया, या फिर अगली बार उसको 40 नंबर आया, तो तुलना करेंगे बउआ कि पहले से आप कम नहीं। क्लास में आप बच्चे से कंपेयर नहीं कीजिए कि बउआ आपका इस बार फर्स्ट था तो अगले बार आप सेकेंड होगा, तो क्लास का तुलना निगेटिव होता है। तो ये तुलना अगर आए तो निगेटिव। प्रतिस्पर्धावाद रहता है लिखा हुआ निगेटिव। बच्चा को रटना नहीं है, कंठस्थ नहीं करवाना है। लैंगिक असमता भेदभाव वाला बात होगा गलत, जहाँ केवल मात्रा ही लगा हो गलत। सीमित बताए थे गलत। बच्चा का पाठ पुस्तक और शिक्षक के नेतृत्व पर सीमित नहीं होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए बच्चा को तैयार नहीं करना है कि आपको हम आज पढ़ा के विद्वान बना देंगे। जब भी आप हायर एजुकेशन की बात कीजिएगा तो आपका बात क्या होगा हमेशा गलत होता है। आइए आगे की बात करते हैं। देखिए फिर से आपका आता है
अब जिन लोगों का मैथ होगा तो मैथ का पॉजिटिव, लेकिन याद रखिए SST वाले को भी मैथ पढ़ना, मैथ नहीं लेकिन मैथ का पॉजिटिव निगेटिव पकड़ में आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ट्रिक किसी के लिए ख़राब नहीं होता है। अगर बच्चा को पढ़ाना है किस विधि से, तो आगमन विधि, SST में आगमन विधि से पढ़ाना होता है, याद रखिएगा, हिंदी में काम आ जाएगा। आगमन विधि जहाँ आपका विवेचनात्मक सृजनात्मक चिंतन सही होगा। समावेशी शिक्षा, प्रतिदिन बच्चों को गणित पढ़ाइए अनुभव से जोड़ के, जो घर में अनुभव सीखता है ना उससे। अमूर्त विषय से पढ़ाइए, ठीक। तर्कात्मक कौशल का विकास, गणितीय अवधारणा कंसेप्ट से पढ़ाइए, और समस्या समाधान कौशल के विकास से पढ़ाइएगा, बात आपका सही होगा। आगे देखिए, आगे क्या है आपका, तो गणित पद्धति का व्यवहारिकता, नए नए अनुभवों को जोड़ के पढ़ाइए, बच्चे को सुव्यवस्थित तथा स्पष्ट करके सिखाइए। अवधारणात्मक ज्ञान का समझ बढ़ाइए बच्चे में। बच्चों के विषय वस्तु जैसा का होता है हमेशा उसका वास्तविक जीवन से आप उसको जोड़ के पढ़ाने का कोशिश कीजिए। बच्चा जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा अच्छा बात है, उसको प्रोत्साहन कीजिए, उसको विस्तृत व्यापक दीजिएगा, हमेशा बात सही होगा। लेकिन फिर अगर निगेटिव में आ जाए तो केवल लगा हुआ अभ्यास निगेटिव, मोटी या बड़ी पुस्तकें निगेटिव, पक्षपात निगेटिव, उच्च स्तर की पढ़ाई तैयार करना, हायर लेवल के बच्चा को पढ़ा रहा है गलती, बच्चा को ना रैंकिंग करना है ना ग्रेडिंग करना है। केवल शिक्षक पाठ पुस्तक पर नहीं रटना गलत है, कंठस्थ करना, कठोरता से पालन करवाना कि करना है ना तो पीटेंगे, तो ये सब जब बात आएगा सब क्या होगा, गलत होगा। और देखिए, कठोर अभ्यास नहीं करवाना है बच्चे से। आपको नहीं बोलना है कि लड़की गणित में कमजोर लड़का तेज होता है, बात गलती हो जाएगा। सब जो तुक्का मारना सिखाते हैं कि 100% सही होगा, सटीकता वाला, बात गलती हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव लड़का लड़की नहीं करना है। रोजगार के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाना है, व्यवसाय के लिए नहीं, ना परिभाषा। ये सब अगर बात अगर आप आता है अवसर में तो सब काट दीजिए, क्योंकि मैथ में सब बात गलती हो जाता है। और देखिए, और अगर 1 to 5 में कलन विधि का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है, जिसमें लगा हो केवल, जिसमें लगा हो सिर्फ, सीमित, एकमात्र, सब निगेटिव ऑप्शन काट दीजिए। निर्देश देना, ऑर्डर देना, उपदेश देना, व्याख्या करना, ये सब बात गलती है। बच्चा के सामने भी सब बात नहीं करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, संस्कृत जिन लोगों का वो भी देख लीजिए, पॉजिटिव वर्ड है। मातृभाषा का शिक्षण पॉजिटिव वर्ड है। बच्चा को मौका दीजिए, अवसर, अर्थबोधम, भाषा पर चर्चा, वातावरण, जीवन से, ज्ञान में विद्यालय से जोड़ना, बहुभाषिकता, और ये सब बात आपका क्या होगा, तो आपका हमेशा सही होता है। और देखिए, और क्या सही होगा, चलिए इसको भी देख लीजिए। अब हो नीचे, अब देखिए, छात्रान सृजनात्मक विकास, बच्चा को प्रोत्साहन करना, सहानुभूति, ये सब सही होगा। परस्पर विचार विमर्श सही होता है। पाडा वही पढ़े थे, इसके फोल्डिंग, प्रत्येक भाषा में भाषा अधिग्रहण की जन्मजात शक्ति होती है, नॉन समझ की आप बोले थे। विभिन्न गतिविधियाँ कराना, सुव्यवस्थित प्रयोग करवाना, जितना सारा पढ़े ना ऊपर हिंदी का वही संस्कृत सेम होता है, थोड़ा सा चेंज रहता है उसका। सामाजिक भाषा वगैरह, सामाजिक संवाद के लिए सामाजिक भाव विनियम, छात्र का अपने अनुभव द्वारा प्रस्तुत करना, बच्चा स्वयं से पढ़ना है, छात्र केंद्रित होना चाहिए, रचनात्मक त्रुटिहीन महत्वपूर्ण है, बच्चा के अंदर जिज्ञासा और सक्रिय है, तो आपका बात क्या होगा, सारा का सारा बात आपका सही होगा। अगर बच्चा अंतःक्रिया के माध्यम से कोई कर रहा है, इसी परस्पर संवाद, भावनात्मक, सौम्य अभिव्यक्ति, त्रुटि नाम, विभिन्न संदर्भ भाषा और फिर समावेशी, ये सब अगर बात बच्चा कर है तो सारा बात आपका क्या होगा, तो यहाँ से बाबू सही हो जाएगा। हम बात करते हैं संस्कृत के बारे में। देखिए, संस्कृत में निगेटिव वर्ड, पट भ्रण गलत, केवल लगा हो गलत, सब वही चीज़ है। शुद्ध वर्तनायक कठोर व्याकरण गलत, शिक्षक विश्राम भवती निगेटिव, लेखस्य सुंदर हस्ताक्षर, सुंदर लिखना गलत हो जाता है, कंठस्थीकरण गलत, रटवाना गलत, उत्तीर्ण सी परीक्षा पास करने के लिए ये सब बात है, तो ये सब गलत हो जाता है। और देखिए, अनुत्तीर्ण, फेल, अलंकारित भाषा का प्रयोग, कठोर अनुशासन, विधि संबंधी सूत्राविधि, याद करना, नियम स्मरण करवाना, व्याख्या कराना, व्याकरण, हंसवाई, सब बात क्या है, तो निगेटिव। जहाँ देखिएगा मार दीजिए, आंसर हो जाएगा सही। और देखिए, सीमित रखना, निष्क्रिय, लैंगिक समानता, छात्र को कोरी स्लेट कहना, पाठ पुस्तक और अध्यापन पर सब क्या होगा, बात गलत, प्रोत्साहित या ये सब बात क्या होगा आपका, तो गलत होगा। अब बात करते थोड़ा सा ये हिंदी के टैग वर्ड पे। हिंदी क्या कहता है, सो देखिए, कह रहा कि भाषा प्रयोग का जितना ज़्यादा मौका दे सकिएगा बच्चा को मौका दीजिए, भाषा प्रयोग करने का बात सही होगा।
मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दीजिए, जो जिसका जहाँ का होगा मातृभाषा होगा, बात सही होगा। पढ़ना अर्थ समझकर पढ़ने के लिए बच्चों को मौका दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए और क्या है आपका, तो कह रहा है भाषा अर्जन। देखिए भाषा अर्जन अधिगम सीख जाइए। भाषा अर्जन वैसी भाषा जो भाषा हम अपने हर परिवार में सीखते हैं वो कहलाता है भाषा अर्जन, और वैसी भाषा जो हम लोग स्कूल में सीखते हैं उसको कहते हैं हम लोग भाषा अधिगम। तो भाषा अर्जन सहज होता है, स्वाभाविक और विद्यालय से पूर्व का ज्ञान होता है, यानी घर वाला। आकलन में कर रहे सबसे अच्छा होता है आपका पोर्टफोलियो। अगर भाषा विविधता संसाधन सही होता है, विचार अभिव्यक्त स्वतंत्र होना चाहिए। और तो बताइए कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो कौन जो तो चौमस्की साहब बोले थे। और देखिए लेखन में मौलिक विचार आपका सही होगा, ठीक। भाषा साहित्य का प्रयोग सही होता है। प्रिंट समृद्ध माहौल, क्लास में किताब में खूब फोटो बनवा दीजिए, सही होगा। विविधता और विभिन्नता का समानता सही होता है। भाषा अधिगम में प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद होता है, बात सही है। रचनात्मक आकलन आपका सही हो जाएगा। भाषा में समूह करना सही है। पठन सामग्री को बच्चे तक पहुंचने में अगर पहुंचाते तो बात आपका ये सब सही होता है। इसका थोड़ा सा निगेटिव देखते हैं हम लोग, तो क्या करा नेगेटिव भैया, इसको भी देख लीजिए। तो फिर वही बात कि जहाँ लगा हो केवल, जहाँ लगा हो सिर्फ ही, सब सही। मानकृत मानक भाषा पर बल देना, वैज्ञानिक शब्दावली, व्याकरण, समर्पण, याद रट्टा मनवाना, ये सब बात गलती है। सुंदर लिखने से इस पर भी गलत बात होता है। सुंदर लिखना नहीं, सब शुद्ध शुद्ध लिखना होता है सही, सुंदर लिखने से नहीं चलेगा। सिर्फ किताब पढ़ाना नहीं है। और मातृभाषा को अनदेखा करना यानी इग्नोर करना निगेटिव हो जाता है। और देखिए अगर क्वेश्चन में रहे आपका काव्यात्मक भाषा निगेटिव, बच्चों की तुलना करना निगेटिव, मानकृत परीक्षण, मानकृत पाठ्यक्रम सही लेकिन परीक्षण करना निगेटिव, औपचारिक भाषा बल गलती, उच्च स्तरीय चिंतन गलती। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि लक्ष्य भाषा, लक्ष्य बच्चों के लिए जो बच्चा खूब जिज्ञासु है तो उसके लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे अगर पूछे तो निगेटिव। बच्चा में निष्क्रिय तो निगेटिव वर्ड है, सक्रिय होना चाहिए तो निष्क्रिय, निष्क्रिय प्राप्त करता है, सब आपका निगेटिव हो जाएगा। आइए तो पढ़ाई दिए थे जीन प्याजे, ये सब हो ही गया था। चलिए लगता है जहाँ तक सब जो हो ही गया ना, निगेटिव वर्ड सब तो हो ही गया। इसको भी देखिएगा, सब देखिए थे तो सब पढ़े हुए हैं ये। देखिए ना, ज्ञानात्मक विद्यालय, जीवन से संबंधित भाषा, वातावरण, अवबोधन, अवसर देना, मातृभाषा, बहुभाषा, सब तो इस पढ़ाई है। जिनका इंग्लिश होगा टैग वर्ड देख लीजिएगा अपना, इसे हम ग्रुप में सब कुछ भेज चुके हैं। चलिए जो बात ऊपर पढ़ा है ना वही इसमें है, ज़्यादा कुछ नया नहीं है, सब पढ़ा चुके हैं हम आप लोगों को PDF में। तो चलिए सब लोग टैग वर्ड देख लिए, आई होप कि सब लोग को समझ में अच्छा से आ भी गया होगा। और हम तो क्लास में PDF दे ही चुके हैं सभी लोग को प्रिंट आउट, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। और कोई भी लोग घबराइएगा ना, एग्ज़ाम अच्छे से शांतिपूर्ण से दीजिएगा। अपने से ज़्यादा भगवान से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा कीजिए, क्योंकि अगर भगवान को होता पास करवाना तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट को पास करवा देते। तो भगवान एक आस्था का केंद्र है, आप उनको आस्था का केंद्र मानकर प्रणाम जरूर कीजिए, लेकिन अपने पर जरूर भरोसा रखिए कि हाँ हमको हर हाल में रिजल्ट लाना है इस बार, चाहे जैसे हो। बी पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव होकर जाइएगा कि चाहे कुछ भी हो हमको रिजल्ट हर हाल में आना है, चाहे जैसे भी हो। पेशेंस रख के बनाइएगा, समय का मैनेजमेंट कीजिएगा, क्लासरूम में घड़ी लगा हो, कोशिश कीजिएगा एक सब्जेक्ट पे 30 मिनट समय, ऐसा नहीं कि CDP में लगिएगा तो पूरा 50 मिनट CDP सही कीजिएगा, बाद बाकी हिंदी छूट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब लोग टाइमिंग का अच्छा मैनेजमेंट कीजिएगा कि हाँ इतने मिनट में हमको इतना चीज़ कर लेना है। क्वेश्चन को आदमी छोड़िएगा, कोई निगेटिव नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जानने की उत्सुकता सभी लोग को होता है कि पेपर का डिसाइड कीजिएगा, हिंदी 1 हिंदी 2 संस्कृत 1 संस्कृत 2 दो होगा। तो और हिंदी पे आपका स्टार्ट वहीं से होगा जहाँ से आपका फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर आपका स्टार्ट। जैसे आप अगर बात करते हैं हम लोग
तो 90 से 120 आपका हिंदी होगा और फिर 90 से 120 आपका हिंदी होगा। तो आप वहाँ देखिए गौर से, तो एक बार फर्स्ट और सेकेंड लिखा होता है। तो हम लोग को जिन सभी लोग का फर्स्ट पेपर हिंदी है, तो हम लोग फर्स्ट पेपर का हिंदी बनाएंगे। वैसे संस्कृत आपका 100 सॉरी गलती लिखी देखिए, ठीक, 120 से 150, फिर 120 से 150, यानी कि ये भी आपका 1 होगा और यहाँ 2 होगा संस्कृत के लिए। तो हम लोग को देखना है कि संस्कृत का दूसरा बनाना है, ना कि पहला बनाना है। बहुत लोग यही सब चीज़ गलती कर लेते हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा काम क्या होता है, सभी लोग का ख़राब हो जाता है। तो हम लोग इसको गलती को दोहराना हम लोग को नहीं है, क्योंकि अगर गलती दोहरा जाएगा तो इससे भी बहुत लोग गलती करते हैं। क्योंकि हम एग्ज़ाम में देख रहते हैं तो हम इस चीज़ को देखते रहते हैं कि सभी बच्चे ज़्यादातर यही गलती करते हैं। किसी का पेपर हिंदी 1 है तो हिंदी 1 बना लिए, और संस्कृत का भी फर्स्ट पोर्शन बना लेते हैं, जिसके कारण आपका सारा लोग का नंबर गलती हो जाता है। तो हम लोग को ऐसा गलती दोहराना नहीं है। पेशेंस रखकर सभी एग्ज़ाम दीजिए, और आई होप कि उम्मीद है और भगवान से भी प्रे है, प्रार्थना है, क्योंकि आस्था केंद्र है तो उनसे ज़्यादा कोई बड़ा बलवान है नहीं। तो हम भी उन्हीं से प्रे करेंगे कि भगवान आप सभी लोग को सफल बनाए। चलिए, जय हिंद, सभी लोग का मनोकामना पूर्ण हो। ओके, थैंक यू।